रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको बताएंगे लाभ और हानि वाले सवाल का टाइप नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जो इसके लाभ की गणना की जा रही है वो विक्रय मूल्य पर की जा रही है, तो इसका जो लाभ है 20% है। इसको हम बना लेते हैं भिन्न में। भिन्न में बनाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1/5। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, जब इसे प्रॉफिट जो होता है उसको अगर हम भिन्न में बनाते हैं तो नीचे हमारा क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलता है, ऊपर हमारा प्रॉफिट या लॉस रहता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है विक्रय मूल्य, जो इसकी गणना की जा रही है विक्रय मूल्य पर की जा रही है, तो जो हमें नीचे मिलेगा ये हमारा मिलेगा सेलिंग प्राइस मिलेगा। नीचे हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस और ये जो हमें ऊपर मिल रहा है यहाँ पर हमें प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो एक का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर हमें एक का प्रॉफिट हो रहा है। कोई वस्तु हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, कोई वस्तु हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है। हम उसे खरीदे कितने में होंगे, हम उस वस्तु को खरीदे कितने में होंगे, तो उस वस्तु को हम खरीदे होंगे 4 रुपए में। क्यों? क्योंकि इसे 5 रुपए में बेच रहे हैं, हमें एक का फायदा हो रहा है। अगर 5 में से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4। हम 4 रुपए में खरीदे हैं और इसके 5 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो हमारा वास्तविक लाभ प्रतिशत होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य इसका कितना है, 4 है, और फायदा कितने का है, 1 का है। इसमें हम क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट निकालेंगे। 1 का फायदा हो रहा है और हमें कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 4 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बस इसी को सरल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 25%। ये हमारा है इसका वास्तविक लाभ। अभी तक ये जो लाभ था हमारा विक्रय मूल्य के अनुसार था, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा बदलता रहता है। जब कभी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, खरीदते वक्त उस वस्तु को हम रेट फिक्स कर लेते हैं कि हमें ये वस्तु इतनी में चाहिए, और उसको खरीद कर लाएं, चाहे उसको हम बेचें और चाहे खुद यूज करें। अगर हम बेच रहे हैं तो उस वस्तु को हम उसी दाम पर बेच सकते हैं, या उससे ज़्यादा दाम पर बेच सकते हैं, या उससे कम दाम पर बेच सकते हैं। इसलिए वह मूल्य फिक्स नहीं रहता, लेकिन जो पैसा हम दे चुके हैं वह पैसा हमारा फिक्स रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 10% है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर हमें जो 10% लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य पे हो रहा है, इसका प्रॉफिट कितना है, 10%। इसको हम बना लेंगे भिन्न में तो आ जाएगा हमारा 1/10। यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य की बात हो रही थी, हमें जो 10 मिल रहा है नीचे ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, और ऊपर हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही थी, एक का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। कोई वस्तु है उसे 10 रुपए में बेच रहे हैं और वहां पर हमें 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो हम उस वस्तु को खरीदे कितने में होंगे, 10 रुपए में बेच रहे हैं, 1 का फायदा हो रहा है, तो उस वस्तु को हम खरीदे 9 रुपए में होंगे। तो जो हमारा सीपी निकलेगा वो 9 रुपये निकलेगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।